राम सो कर प्रीत। चारवण गुण गोविंद सुनो, और गाओ रसना गीत मेरे मन, गाओ रसना गीत। राम सो कर प्रीत मेरे मन, राम सो कर प्रीत। कर सत्संग सिमरो माधो, कर सत्संग सिमरो माधो। मोहे पद तपनीत मेरे मन, मोहे पद तपनीत। राम सो कर प्रीत मेरे मन, राम सो कर प्रीत। काल ब्याल की उपारे डोले, मुख पसारे नीत मेरे मन, राम सो कर प्रीत। आज काल पुन तोरे ग्रस है, समझ राखो चीत मेरे मन, समझ राखो चीत। कह नानक हार भज ले, कह नानक हार भज ले। जैसी अवसर बीत मेरे मन, जैसी अवसर बीत। राम सो कर प्रीत मेरे मन, राम सो कर प्रीत। राम 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 राम, राम 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 राम। राम सो कर प्रीत मेरे मन, राम सो कर प्रीत। राम सो कर प्रीत मेरे, राम सो कर प्रीत। बोलिए राधा कृष्ण भगवान, श्याम सुंदर भगवान, शंकर भगवान की। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम।
एक महापुरुष हुए रामानुजाचार्य जी। एक दिन को सोए हुए थे तो उनको सपने में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा, हमारी उत्सव मूर्ति, हमारा एक विग्रह है, मूर्ति कहते, विग्रह भी कहते, साक्षात ठाकुर जी कहते। दिल्लीश्वर के जहां है, दिल्ली के राजा के पास है। वहां पर मेरा नाम है संपत कुमार। बोलो हरे कृष्ण। और आप दिल्ली में जाकर के मुझे राजा से ले आओ और अपने इस आश्रम में, मंदिर में हमारे पधराओ। तो रामानंदाचार्य जी महाराज ने ये सपना सुना तो अपने शिष्यों को उन्होंने कहा कि ऐसे मुझे सपना हुआ, चलो हम दिल्ली में चलते हैं और वहां से ठाकुर जी को ले आते हैं। तो उन्होंने शिष्यों ने कहा, महाराज जैसे गुरु आज्ञा है, हम आपके साथ चलते हैं और ठाकुर जी को वहां से ले आते हैं। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी अपने अनेक शिष्यों के साथ दिल्ली में आ गए और वहां पर जमुना जी के किनारे सभी संतों ने अपना डेरा डाल दिया। संता ने डेरा लगा लिया जमुना जी के किनारे और राज कर्मचारियों को कहा कि बादशाह को खबर भेज दो कि कुछ साधु संत महात्मा जमुना जी के किनारे आसन लगा करके बैठे हैं। तो राज कर्मचारी ऐसे पीठ निकले, उन्होंने बादशाह को संतों के आने की खबर ही नहीं दी। लेकिन किसी ने भी इनका संदेश बादशाह तक नहीं पहुंचाया। तब ये सभी वैष्णव को लेकर जब नहीं पहुंचाया तो बादशाह को क्या पता है कि कुछ शंकाएं हुए हैं, तो ये आप ही चले गए। बादशाह के किले में जाकर के डेरा लगा लिया
जब यह समाचार बादशाह को मिला तो उसने मन ही मन संतों का आने की खुशी मनाई और बादशाह की जाति मुसलमान थी। बोलो हरे कृष्ण। पर वो फर्क नहीं समझता था, चाहे कोई भी संत है, संत तो संत ही है, जात न पूछो साध की पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो ज्ञान। हरे कृष्णा। बादशाह ने आगे होकर के साधु संतों का आदर किया, सत्कार किया और कहने लगे धन्य धन्य भाग हमारे, साधु संत पधारे। धन्य धन्य भाग हमारे, साधु संत पधारे। पधारे महापुरुष पधारे, धन्य धन्य भाग हमारे, साधु संत पधारे। आया अज संतां दा दर्शन पाया, दिन बड़ भागी आया अज संतां दा दर्शन पाया, दिन बड़ भागी आया अज संतां दा दर्शन पाया, दिन बड़ भागी आया अज संतां दा दर्शन पाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गया मेरे मन का संसार जब तेरा दर्शन पाया, अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया, दुख नाटे सुख सह समाये नंद अनंत पाँव पकड़ कट लीन जाने अपने अंध को फूकते माया, कहो नानक गुरु बंधन काटे बिछड़ते आन मिलाया, दिन बड़ भागी आया, दिन बड़ भागी आया, दिन बड़ भागी आया, दिन बड़ भागी आया। संतां दा दर्शन पाया, अज संतां दा दर्शन पाया, तो बादशाह ने बड़े प्रेम नाल संतां नूं अपने महल विच ले आए, आसन दिया, प्रणाम किया, जल पान कराया, वो जो भी प्रसाद वगैरह जो भी उन्होंने इच्छा थी, और फिर संतों को कहा इस सेवक को क्या आज्ञा है, क्या हुक्म है इस सेवक को। बोलो हरे कृष्णा। तब संतों ने कहा भैया हम रात सोए हुए थे तो हमें सपने में भगवान आए, बड़े सुंदर मूर्ति ठाकुर जी की, और वो ये कहते हैं
कि हम दिल्लीश्वर मतलब दिल्ली के राजा के पास हैं, तो वहां से हमें ले आओ और अपनी कुटिया में हमारे को बदलाओ। हम इसलिए आए हैं ठाकुर जी को लेने के लिए। तब संतों ने, राजा ने कहा, महाराज ये तो हमारा कार्य ही वृंदावन है, जहाँ पर मेरे परिवार के सब हम बेशक जाति के मुसलमान हैं, पर हमारे घर में ठाकुर पूजा होती है, तुलसी का वृक्ष टूटा है, हमारे घर के जितने भी बच्चे भी है, परिवार है, मेरी घरवाली है, मैं खुद, मेरे जितने भी परिवार के मेंबर है सब कृष्ण भक्त है, सब ठाकुर की पूजा करते हैं। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहिला के वृंदावन नीको, आली मोहिला के वृंदावन नीको। हमारे मेंबरों के पास सब घर में ठाकुर जी हैं। आपको जो भी सुपने में आए होंगे आप पहचान लो तो ले लो। बोलो हरे कृष्णा। अपने आदमी साथ दे दिए, प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक बरांडे में, प्रत्येक महल में ढूंढा, वो और स्वरूपों के दर्शन हुए, पर जो सुपने चाहे थे उनके दर्शन नहीं हुए। उनका राजन इनमें कोई भी नहीं है, जो हमें सुपने में आए वो इनमें कोई नहीं। तो फिर कौन है सुपने में? उसके महाराज का सुपना तो हुआ, सुपने में ठाकुर जी आए भी, पर मुझे नहीं पता जहां पर है नहीं। चल पड़े संत वापस। तो बादशाह ने कहा, महाराज एक मेरी बेटी है, वो भी ठाकुर पूजा करती है। उसके कक्ष में गए थे आप? कहने लगे हम नहीं गए। कहने लगे तो कहाँ जाओ, देखो वो तो नहीं है। तो वहां पर गए, तो वहां पर जो जिसकी पूजा वो लड़की करती थी वो ही ठाकुर जी थे जो सुपने में आए थे। कहने लगे मिल गए, मिल गए, मिल गए, यही ठाकुर है जो मुझे सुपने में आए थे, और अब हमें इनको दे दो। तब कन्या को पूछा, बेटी ये ठाकुर जी सुपने में आए थे संतों को, और वो ये कहते कि हमें वहां से ले आओ, और ये लेने आए हैं, आप इनको ठाकुर जी दे दो। बादशाह से कही तो उसने शहजादी से ठाकुर जी को देने के को कहा, तो उसके बदले में मणियों से, मणि निर्मित सोने की मूर्ति और बना करके आपको दे देंगे, पर ये ठाकुर जी तो हमें दे दो, संतों को दे दो। कन्या कहने लगी
कि मैं इनको नहीं दे सकती। ठाकुर जी मेरे हैं, मैं ठाकुर जी की हूँ। मैं इनकी पूजा किए बगैर पानी तक नहीं पीती। जब तक मैं ठाकुर जी को देख ना लूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। संतों को और मूर्ति बनवा करके ठाकुर जी की दे दो, तो संत कहने लगे वही बात ये है कि मेरे को यही मूर्ति के दर्शन हुए थे सपने में, मैंने और तो मैं भी ले सकता था, पर मैं ये ही लूंगा। लड़की कहने लगी मैं ये ठाकुर जी दूंगी नहीं। लड़की को कहा बेटी तेरे को मूर्ति और बनवा कर दे देते हैं, तो वो भी नहीं मानी। तब राजा ने एक मीटिंग बुलाई। राजा के मंत्री वजीर सब इकट्ठे हुए, सभासद सियाने लोग इकट्ठे हुए। का क्या करिए, एक तरफ संत है, एक तरफ मेरी बेटी है। वो कहते हैं हम ठाकुर जी सुपने में आए, हमने यही ठाकुर लेने हैं। वो पूरी कहती कि मैं ठाकुर जी को दूंगी नहीं। क्या करेंगे, कब पे फंस गए, ना उधर जोगे ना उधर जोगे। तो उन्होंने कहा, सारी सभा ने एक निर्णय दिया कि ठाकुर जी के 10 फुट पीछे कन्या खड़ी हो जाए, ठाकुर जी के 10 फुट पीछे संत खड़े हो जाए, और दोनों ही प्रार्थना करें कि ये पत्थर की मूर्ति जिनकी और अपने आप आ जाए उनको मूर्ति दे दी जाए। जिसके पास चली जाए वही मूर्ति को रखने का अधिकारी है। बात तय हो गई। ठाकुर जी का खूब साज श्रृंगार करके उसे बीच में पधरा दिया गया और दोनों को अपने पास बुलाने की आज्ञा दी गई। पहले पहले संता ने बुलाया ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए। फिर कन्या ने बुलाया, ठाकुर जी कन्या की तरफ रोन झुन करते चल पड़े। ठाकुर नीता जना दिया अच्छियां रब ओना नु मिलदा। नीता जना दिया अच्छियां शाम ओना नु मिलदा। ओना नु मिलदा, ओना नु मिलदा। नीता जना दिया अच्छियां शाम ओना नु मिलदा। तब कन्या की ओर चल पड़े। यह देखकर लोग बड़े हैरान हो गए कि कन्या का सच्चा प्रेम है ठाकुर जी के साथ। तब रामानुजाचार्य जो संत थे उन्होंने ठाकुर जी नाल अपना गुस्सा हो गए। कहते थे
इधर में जाना था फिर मैनू का सुपने आए थे, फिर मैनू आदेश क्यों दिया कि मैनू वहां से ले आओ। हूँ मैनू राजा के सामने शर्मिंदा कर रहे हो, लोगों के सामने कहने कि मेरे संतान ने पखंडी बनाया। और ठाकुर जी ने रुस गए संत, जय देकर लोग बड़े विस्मित हो गए। आचार्य जी बड़े क्रोध होकर भगवान से बोले, यदि सभा में मेरा अपमान ही कराना था तो मुझे स्वप्न देकर बुलाया ही क्यों। यदि आप इस कन्या से ही खुश थे, भक्ति, ये कन्या बहुत अच्छी है, कन्या आपकी सेवा करती है, आपकी मंत्री है, प्रेम से आपको भोग लगाती है, आप इसके साथ खूब लाड चाव से रहते हैं, तो महाराज अब मैं चलता हूं, आप यहीं रहो। पर मेरी भी एक प्रतिज्ञा सुनो, ये मैं जो माला पाई हुई है और संन्यास का दंड लिया हुआ है, इस माला मूला मैं अपनिया खोल कर रख देनिया, जेड़ा संन्यास का दंड है उसको भी तोड़ देना। चोला भी खोल देना, कराड़ा चक्का पा लेना। मेरी बेइज्जती करवाती तुम, जे इधर जाना था तो फिर मैंने सुपना नहीं देना था। मैं भी आज तुहानू छड़ दिता, क्योंकि तुम मेरी सभा में बेइज्जती करवाती। बोलो हरे कृष्ण। फटाफट माला मूला खो देतियां, वो संन्यास जिधर देते तो डंडा देते वो संन्यास दंड कहते हैं, वो भी तोड़ देता, पटक देता। सभा में महान कोलाहल मच गया। भगवान की मूर्ति नृप कन्या की ओर से मुड़कर संतों की तरफ चल पड़ी। बोलो हरे कृष्णा। भगवान बेचारे क्या कर, पागल दो है, वो गवर्नमेंट वालों खींच दे, अपने वालों खींचते हैं, तो भगवान की तरफ जान कन्या की तरफ से मुड़े आए और संतों की तरफ चल पड़े। सभी वैष्णव और संतों की गोद में आकर के विराजमान हो गए। तब शहजादी के दुख का पारावार नहीं रहा। और शहजादी को दुख हो गया। उस कन्या को बादशाह ने देखा कि ठाकुर जी के बिना मेरी कन्या प्राण दे देगी। उनके पिता ने देखा कि कन्या नहीं बच सकती ठाकुर जी के बगैर। तो जैसे मच्छी पानी के बगैर नहीं बच सकती, ऐसे कन्या भी ठाकुर जी के बगैर नहीं बच सकती। अब इलाज क्या किया जाए? तब फिर संतों को राजा ने कहा, महाराज एक प्रार्थना सुनो। इस कन्या को अपनी बेटी बना लो, तारंगी पुत्री बना लो। संतों के लिए तो सब देवियां बेटी के समान ही होती हैं। तो ठाकुर जी को ले जाओ, कन्या को भी ले जाओ। आप इसके बाबल है कि ये आपकी बेटी है,
तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ठाकुर जी को भी और कन्या को भी अपनी बेटी बना करके अपने साथ ले जाएंगे। तो कन्या और ठाकुर जी दोनों को संत ले आए। अब वहां कहते हैं कि वो कन्या को कहा कि बेटी, अब ठाकुर जी की जैसे तुम घर में पूजा करती थी, अब तेरे ही ठाकर है, तुम इनको खिलाओ पिलाओ नहलाओ, तुम ही इनकी पूजा अर्चना करो। अब वो कन्या ही ठाकुर जी की दासी बन करके ठाकुर जी की पूजा अर्चना करने लगी। हरे कृष्णा। और तब संसार के लोगों ने एक और शोर मचाना शुरू कर दिया। क्या कि एक मुसलमान की कन्या मुसलमाननी ऐसे लेके आ गए, संतानों भी कई प्रकार के बुरे शब्द जो मूर्ख लोग थे, संतों में निंदा करने वाले, वो उच्चारण करने लगे और कहने लगे जब हम आते हैं तो इस मुसलमानी का ही पहले मुंह देखना पड़ता है। चट कितक जारा जी कि दुनिया किसी गलों ना रहती, चट कितक जारा जी कि दुनिया किसी गलों ना रहती। कुड़ी नो भी अब शब्द बोलने लगे लोग, जाति पाता बहुत तेज मानने लगे, लेकिन भक्ति किसी ने नहीं देखी कि इस कन्या एक कन्या साढ़े हिंदू कन्या नालों रोड दाते कन्या ऊंची है सब तरह से और गंगा जल के समान शुद्धि है और कन्या की प्रीति भगवान से है। नाम जपत कन्या परी साकत भला न पूत, शेरी के गल खांतियों जा में दूध न मूत। जिस बेटे को क्या करना जिसमें भक्ति नहीं है, तो जैसे चेली के गल में तो खान होते हैं, उसमें न दूध होता है न पानी होता है, बकरी के घर में, ऐसे उस बेटे का जीवन भी व्यर्थ ही है। उससे बेटी बहुत अच्छी है जो हरि का भजन करती है। नाम जपत कोड़ी पला जो जो पवचान, सुंदर दे किस काम की जिसमें नहीं हरि का नाम। वो सुंदर दे किस काम की जिसमें हरि का नाम है। तो होया क्या, कन्या ने भगवान को कहा ठाकुर जी अब ऐसा करो, मेरे को आप मीरा की तरह अपने में ही लीन कर दो।
सब भगवान ने कन्या को अपने में ही लीन कर दिया। बोलो हरे कृष्णा। कहते हैं कि ये है ठाकुर जी नाल सच्ची प्रीति। शरीर के सहत ही कन्या को भगवान ने अपने आत्मा में मिला दिया और कन्या अमर हो गई। कन्या मरी नहीं, कन्या शरीर को नहीं छोड़ा, इसी शरीर के साथ भगवान के धाम को चली। बोलो हरे कृष्ण। जिन जिन नाम से आया कैम सत्य काल, जिन जिन नाम से आया तिनके काज सरे, हर गुर पूरा रात्या कर का सच खरे। सर्व सुखानंद चरण हर पौधर विघ्न करे, पूर्ण गए दुखदा नसी पूर्ण सच परे। तो जिन जिन नाम से आया, जिन भी नाम से आया, चाहे वो किसी भी जात का होवे, ठाकुर जी को जात प्यारी नहीं, शरीर प्यारा नहीं, ठाकुर जी को प्रेम प्यारा है। कोई भी प्रेम करे ठाकुर जी के साथ, भगवान के साथ जो भी प्रेम करेगा वही भगवान का बन जाएगा। और ऐसे समाप्ति की जाती है। सारी संगत में लंगर की तैयार है बिल्कुल। साथ संगत लंगर पानी छको प्रेम दे नाल। और ऐसे समाप्ति है। जय श्री